देहरादून पुलिस ने नकली दवाइयों के साथ 2 शातिरों को किया गिरफ्तार। एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सीओ अभिनय चौधरी ने किया मामले का खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। एसएसपी देहरादून ने पत्रकार वार्ता में बताया, दिल्ली की फार्मा कंपनी की नकली दवाइयां देश भर में सप्लाई होने की सूचना पर नकली दवा कंपनी पर देहरादून समेत हरिद्वार में रेड डाली गई, जहां करोड़ों का कारोबार, 29 लाख से ज्यादा नकली दवा व कैप्सूल, लाखों की मशीनें व करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन फ्रीज किया गया। वहीं अभियुक्त की अमन विहार में एक मेडिकल शॉप होने के संबंध में जानकारी मिली, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्वीर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सचिन शर्मा व उसके पार्टनर विकास कुमार को पॉलीटेक्निक रोड धर्मकाटा रायपुर के पास से रेंज रोवर गाड़ी के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से वाहन में रखी एंडोकैप व एंडोकैप एसआर दवाइयों के 24 डब्बे, कुल 7,200 कैप्सूल नकली दवाइयां बरामद की गई। वहीं पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया कि मखदूमपुर गांव पर उसकी एक फर्जी फैक्ट्री है तथा गोदावरी रुड़की स्थित फ्लैट में उसके द्वारा नकली दवाइयां व उससे संबंधित सामग्री रखी हुई है, जिसे वह मूल दवाई की कंपनी के नाम से विभिन्न राज्यों में सप्लाई करते हैं। वहीं मखदूमपुर गांव निकट लखनऊ चौराहा झबरेड़ा हरिद्वार स्थित फैक्ट्री व अभियुक्त सचिन शर्मा के गोदावरी रुड़की हरिद्वार स्थित फ्लैट से भारी संख्या में नकली दवाइयां बरामद की गई। ये दून पुलिस ने जो है एक नकली फैक्ट्री जो हरिद्वार में, झबरेड़ा में, रुड़की में ऑपरेट हो रही थी, साथ ही साथ यहाँ देहरादून में भी यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के नाम पर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था और इसमें इसका पर्दाफाश हुआ। इसमें 2 लोग अरेस्ट हुए हैं, सचिन और विकास। ये पहले भी जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे, जिसमें एक मार्केटिंग में था और इनको सारा ज्ञान था इसमें कि कंपनी इसमें कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है, कहाँ से माल आता है, और इसका आधार लेते हुए इन्होंने अपनी खुद की एक फेक फैक्ट्री सेटअप करी वहाँ पर झबरेड़ा में और वहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। साथ ही साथ मार्केटिंग में कॉन्टैक्ट्स होने के कारण इन्होंने फर्जी जो रजिस्ट्रेशन जो जीएसटी बिल जनरेट कर रहे थे और दूसरी कंपनियों के नाम पर इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियों के नाम पर जो है ये पेन किलर्स बनाने शुरू किए। अभी तक की जो जांच में इनके जो 23 अकाउंट हमें पता चले हैं, जिसमें अभी जिससे लगातार ट्रांजैक्शन हो रहा था, 65 लाख रुपए इनके 2 अकाउंट्स के फ्रीज कर दिए गए हैं और जिस पैसे से करीब इनका टर्नओवर जो है 3 करोड़ से ज़्यादा ईयरली पर एनम जो टर्नओवर अभी तक जो इनके रिकॉर्ड से किए हुए पाए गए हैं। तो इस तरह से 4 सालों से लगातार ये देहरादून, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली और अन्य शहरों में भी, लखनऊ आदि शहरों में भी काफ़ी बड़े मात्रा में सप्लाई थी। इनकी जो प्रॉपर्टी एसेट अभी पाई गई, विगत 1 साल के अंदर इनके द्वारा 1 करोड़ की रेंज रोवर गाड़ी खरीदी गई, साथ ही साथ अन्य कारें भी खरीदी गई, प्लॉट लिए गए, 1 करोड़ का मकान लिया गया और ज़मीनें ली गई फैक्ट्री को एक्सपेंशन के लिए। तो देखा जाए तो पूरी इन्वेस्टमेंट भी 5 से 6 करोड़ की इनकी अभी फिलहाल 1 साल के अंदर इनके द्वारा की गई है। जिस हिसाब से दवाओं की नकली ये बना रहे थे, उससे लगता है कि देशव्यापी इनके द्वारा सप्लाई थी, क्योंकि जीएसटी के जो 5 फर्में अभी ट्रेस हुई हैं जिसके नाम पर ये दवाएं भेज रहे थे। इससे ऐसा लगता है कि काफ़ी गहराई तक इसमें इनके द्वारा इसमें वर्क किया गया और विभिन्न एजेंटों से संपर्क करके इस दवाओं को भेजा जा रहा था। अभी इसमें प्राथमिक जो जांच आई है, उसके बाद जो इसके कनेक्शन है, जहां से रैपर आ रहे थे बन के कंपनियों के नाम पर या कच्चा माल आ रहा था, इन सब के बारे में भी हमारी टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो हमें मिली है 29 लाख जो है हमारे कैप्सूल बरामद हुए हैं दवा के, जो मौके पर बने हुए थे, जो सप्लाई होने के लिए तैयार थे। और करीब जो असेसमेंट अभी किया वहाँ पर जो कंपनी वालों को बुलाया गया था, उसमें 4 करोड़ की दवा का ये असेसमेंट है, जो कीमत है उसकी 4 करोड़ के जो रैपर्स जो तैयार थी दवा, वो 4 करोड़ की दवा तैयार थी जो रैपर्स के साथ, और 29 लाख कैप्सूल इसमें बरामद हुआ है। 3 कंपनियां अभी तक आइडेंटिफाइड हुई हैं, इसमें 3 कंपनियों की दवा बन रही थी। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।